चिकन से हम बोल रहे हैं कि आज मैं आपको खा ले रहा हूँ मुर्गा चिकन, क्यों? क्योंकि मैं अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आज मैं आपको खा ले रहा हूँ और ये मेरा डील है कि कल तुम मुझे खा लेना। तो अगली बार वो व्यक्ति चिकन बनेगा और वो दूसरा व्यक्ति उसको खाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हमको यहाँ पे रूपाजी बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे है मुक्त संग प्रसंग, जो क्या बता रहा है, जो यह सूचित करता है कि राजा सदैव मुक्त पुरुषों की संगति करता था। राजा पृथु किसकी संगति में रहते थे? हमेशा मुक्त पुरुष, यानी कि जो भगवान के भक्त हैं। अयम तु साक्षात् भगवान स्त्रधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन् विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्। अयम, यह राजा, तू तब साक्षात प्रत्यक्ष भगवान, भगवान त्रिअधीशा, तीनों लोगों का संकूटस्था, बिना किसी परिवर्तन की आत्मा परमात्मा कलया आंशिक विस्तार अवतीर्णा अवतरित यस्मिन्, जिसमें अविद्या रचितम अज्ञान से उत्पन्न निरर्थकम अर्थरहित पश्यन्ति देखते नानात्वम विविधता अपि निश्चय प्रतीतम मिथ्या अप्रकृत। ये राजा तीनों लोगों का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर का सत्यावेश अवतार है। ठीक है, मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण यह समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानता है, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। इन स्थितियों के गायक पृथ्वी महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इन गुणों का सारांश साक्षात भगवान इन दो शब्दों में निहित है। सब अभी तक जितने गुणों का वर्णन हुआ है, ठीक है, ये 19वां श्लोक है, तो अभी तक जितने भी गुणों का वर्णन हुआ है तो सारे गुण दो शब्दों में यहाँ पे समाहित हैं। क्या है? साक्षात भगवान। यार अयम तो साक्षात भगवान त्रैधीशा, साक्षात भगवान, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। इस दो शब्द से क्या पता चल रहा है कि महाराज तू साक्षात भगवान है, अतः उनमें अनंत सद्गुण है, किंतु भगवान के अवतार होने के कारण अन्य कोई इन सर्वोत्तम गुणों में महाराज की क्षमता नहीं कर सकते। वैसे तो वो इतने गुण बता ही रहे हैं, लेकिन बाद में क्या करें, साक्षात भगवान है, भगवान है तो सारे गुण होंगे ही होंगे, अपने आप होंगे। और चूंकि गुण होंगे वो तो एक बात है, लेकिन साक्षात भगवान है, इसके ऐसे गुण, इतने ज्यादा गुण होंगे कि उन गुणों की तुलना कोई नहीं कर सकता। भगवान में जो गुण है, वो गुण की जो क्वांटिटी है, मात्रा में जो गुण है ना, उनकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे पराक्रम है, मान लीजिए, है ना, या बलवान, स्ट्रेंथ, शक्ति है, तो भगवान के बराबर शक्ति किसी में नहीं होगी। सुंदरता है, तो भगवान जितना सुंदर कोई नहीं हो सकता। लोग सुंदर हैं, होंगे, लेकिन कोई भगवान के बराबर सुंदर नहीं हो सकता। भगवान सुंदर है, कुछ लोग भी सुंदर हैं, लेकिन कोई भी भगवान जितना सुंदर नहीं हो सकता। ये मतलब है यहाँ पे कि जो साक्षात भगवान में समस्त गुण होंगे, होंगे ही होंगे, और तो और उन गुणों के बराबर कोई दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है, भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और राजा पृथ्वी में भी इतनी शक्ति है कि भगवान के 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। कूटस्थ शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है बिना परिवर्तन के। तो जीवात्माएं दो प्रकार की हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। ये चीज बार बार आई है, यहाँ फिर से आ रही है। ठीक है, नित्य मुक्त कभी नहीं भूलता कि वह भगवान का नित्य दास है। जो अपने पद को नहीं भूलता, वह यह जानता रहता है कि वह परमेश्वर का अंश है, वह नित्य मुक्त है। ऐसा नित्य मुक्त जीवात्मा परमात्मा का अंश रूप होता है, जैसा कि वेदों में कहा गया, नित्यो नित्यानाम। इस प्रकार नित्य मुक्त जीवात्मा जानता है कि वह परम नित्य या नित्य परमेश्वर का विस्तार है। ऐसे पद में स्थित होकर वह भौतिक जगत को भिन्न दृष्टि से देखता है। नित्यबद्ध, तो दो तरह के जीव हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। तो नित्य मुक्त को हमेशा, नित्य मुक्त माने उसको हमेशा पता है कि वो भगवान का अंश है, वो आत्मा है, भगवान का भाग है। ठीक है, और भगवान की सेवा करना उसका कर्तव्य, उसको हमेशा पता है।
लेकिन नित्यबद्ध कौन है? जो इस बात को भूल गया है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो है नित्यबद्ध। ठीक है, तो नित्यबद्ध जीवात्मा भौतिक विविधताओं को वास्तव में एक दूसरे से भिन्न देखता है। इस संबंध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि बद्ध जीव का शरीर वस्त्र के समान माना जाता है। मनुष्य चाहे तो विविध वस्त्र धारण कर सकता है, किंतु जो यथार्थ ज्ञानी है वह वस्त्रों पर ध्यान नहीं देता, जैसा कि भगवत गीता 5 अक्षरा में कहा गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चैवा शूर्पाके च पंडिता समदर्शिना। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते तथा चांडाल को समान रूप से देखते हैं। ज्ञानी या पंडित की परिभाषा भगवत गीता में बताई गई है कि असली पंडित वो है जो सबको समान भाव से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, सबको एक दृष्टि से देखता है, उसे कहते हैं विद्वान पंडित। तो आज हमने पंडित की दो परिभाषा देखी, एक तो यहाँ बताई गई है गीता के हिसाब से, एक चाणक्य के श्लोक से बताई गई मातृ, जो दूसरे की, जो अपनी पत्नी को अलावा सबको माता के समान देखता है, दूसरे के धन को कचरा मिट्टी के समान देखता है, और जैसा व्यवहार अपने लिए चाहता है वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करता है, समान व्यवहार करता है, वही चीज यहाँ आई। तो ये कैसे होते हैं? पंडित होते हैं, वो लोग असली में विद्वान लोग हैं। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवात्मा को बाहर से ढकने वाले वस्त्रों को न देखकर नाना प्रकार के वस्त्रों के भीतर की शुद्धात्मा को देखता है, और यह अच्छी तरह जानता है कि नाना प्रकार के वस्त्र अविद्याजन्य हैं। तो क्यों ऐसा? ये मतलब यहाँ क्या है? पंडित को, कुत्ते को, गाय को, हाथी को, बिल्ली को, सबको एक दृष्टि से देखने का मतलब क्या है? ये जो बाहर का है ये तो खाली ड्रेस है, अंदर आत्मा तो सब में समान है, उसको ये ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञानी है। ठीक है, तो वो अच्छी तरह से जानता है कि बाहर कोई कुत्ते के शरीर में है, कोई बिल्ली के शरीर में है, कोई हाथी के शरीर में है, कोई ब्राह्मण के शरीर में है, तो कोई चंडाल के शरीर में, लेकिन अंदर जो है वो आत्मा शुद्ध है और समान है, एक ही जैसी है। ठीक है, इसलिए उसे हम विद्वान कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर की कवरिंग है, शरीर है, वो अविद्या से बना। सत्यावेश अवतार होने के कारण पृथ्वी महाराज ने अपनी आत्म स्थिति नहीं बदली था, उनके द्वारा भौतिक जगत को सत्य मानने की कोई संभावना नहीं। ठीक है, अयं भुवो मण्डलमोदयात्रेर्गोप्तैकवीरो नरदेवनाथा आस्थाय जैत्रं रतमात्तचापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः। अयं ये राजा भुवा जगत का मंडलम गोलक उदय अद्रे, उदयाचल से जहाँ सबसे पहले सूर्य दिखता है, गोप्ता रक्षा करेगा, एक अद्वितीय वीरा सच्चरित नरदेव राजाओं का मानव समाज देव का नाथा स्वामी आस्था स्थित होकर जैत्रम विजयी रत्न मुस्करात आत्म चापा धारण करते हुए पर्यस्यते प्रदक्षिणा करेगा, दक्षता दक्षिणा यथा जिस प्रकार अर्घ सूर्य। ठीक है, तो ये है 20वां श्लोक। 19 तक हमने बताया आपको कि क्वालिटीज ऑफ किंग पृथु, राजा के जैसे उसके गुण का वर्णन हुआ। अब 20 से 27 इन 8 श्लोकों में जो है पृथु महाराज के भविष्य के बारे में वो लोग, पहले उन्होंने पृथु महाराज का गुणगान किया, फिर उनकी देवताओं से तुलना की है कि देवताओं के समान कौन कौन से गुण होंगे उनमें, फिर एज ए राजा, एक राजा के तौर पर कौन कौन से गुणों को प्रदर्शित करेंगे, और अब बता रहे हैं कि पृथु महाराज भविष्य में क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, तो पहला काम है भविष्य में क्या क्या करेंगे, वो यात्रा करेंगे, धरती का दोहन करेंगे, चोर डाकुओं को आतंकित करके भगा देंगे, यज्ञ करेंगे, और बाद में फिर वो 4 कुमारों से भी मिलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से उनका सब जगह उनका वैभव, यश, ऐश्वर्य सब जगह फैल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से बाद में फिर उनका सभी लोग मिलके उनका पृथ्वी महाराज का गुणगान करेंगे। इस तरीके से ये अध्याय यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये राजा अद्वितीय है। ओके, ये 20वां श्लोक और हम कर लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ लीजिए, तो फिर ये 20वां श्लोक हम कल करेंगे, नहीं तो इसको आज कर लेंगे। समय अभी 5 मिनट है, आप कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।
और अगर नहीं है तो फिर हम इस श्लोक को करेंगे। हरे कृष्णा। है किसी का कोई प्रश्न? एक सेकंड। ये राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा, जिससे इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यह अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। इस श्लोक में यथार्थ शब्द से सूचित होता है कि सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य एक जगह नहीं है, सूर्य चलता है और अपनी उस कक्षा पर भ्रमण करता है जिसे भगवान ने नियत कर रखा है। सूर्य का भी एक ट्रैक है, उस पर चलता रहता है। ठीक है, इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत के अन्य अंशों से भी होती है। भागवत के पंचम स्कंद में कहा गया है कि सूर्य अपनी कक्षा पर 16,000, जैसे धरती अपनी कक्षा में घूमती है ना, बताते हैं लोग, तो सूर्य भी अपनी कक्षा में चलता है। और कैसे चलता है कि 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से सूरज घूम रहा है। एक सेकंड में कितना? 16,000 मील। इसी प्रकार 16,000 माने 16,000 माइल्स पर सेकंड, दिस इज द स्पीड ऑफ सन। इस प्रकार ब्रह्म संहिता का कथन है, यस्या ज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रः। सूर्य अपनी कक्षा में भगवान के आदेशानुसार घूमता है। सूर्य एक जगह नहीं है, सूर्य चलता है। निष्कर्ष यह निकला कि सूर्य किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। यहाँ तक पृथ्वी महाराज का प्रश्न है। यहाँ यह सूचित होता है कि उनकी शासन शक्ति संसार भर में फैलेगी। तो जिस तरह से सूर्य सब जगह जा जाके प्रकाश देता है, वैसे पृथ्वी महाराज भी सब जगह प्रकाश फैलाएंगे। हिमालय पर्वत को उदयाचल या उदयादि कहा जाता है, क्योंकि वहां सूर्योदय सर्वप्रथम दिखता है। यहाँ यह कहा गया है कि पृथ्वी पर पृथ्वी महाराज का शासन हिमालय पर्वत को भी लांघ करके समुद्रों तक फैलेगा। दूसरे शब्दों में उसका राज्य समस्त लोक में होगा। हर जगह राजा पृथ्वी का ही राज्य रहेगा। और इस श्लोक का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द नरदेव है। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णित है, योग्य राजा, चाहे वह राजा पृथु हो या अन्य कोई, जो राज्य पर आदर्श राजा की भांति शासन करता है, उसे मनुष्य रूप में ईश्वर समझना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा को भगवान के समान सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वह नारायण का प्रतिनिधि होता है, जो नागरिकों की रक्षा भी करता है। ठीक है, भगवान, राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानना चाहिए। राजा एक्चुअली भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसको भगवान के समान सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी राजा नहीं कहता कि भगवान। ठीक है, तो वेण ने यही गलती करी थी, उसने कहा था भगवान की पूजा बंद करो, मेरी करो ना। ऐसा नहीं है, राजा को भगवान की तरह सम्मान मिलना है, पर भगवान का भगवान है, राजा राजा है, मिसमैच नहीं होना है। गुरु गुरु है, सब ऐसा। ठीक है, उसने बहुत डिटेल में समझाया। इसलिए नागरिकों, राजा क्या होता है? नारायण का प्रतिनिधि होता है और रक्षा, नागरिकों की रक्षा करता है। इसलिए उसे नाथ अर्थात स्वामी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी भी नवाब हुसैन साहब को नरदेव के समान सम्मान देते थे, जबकि नवाब एक मुसलमान था। अतः राजा या राज्य प्रधान को राज्य पर शासन करने में इतना दक्ष होना चाहिए कि नागरिक उसे मानव रूप में समझे। किसी भी सरकार या राज्य के अध्यक्ष की यही सिद्ध अवस्था है। हरे कृष्णा। तो 21वां श्लोक हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? ओके, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो अच्छा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।